चैप्टर 9 में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के जो बेसिक टूल्स एंड डेफिनेशंस हैं उनको हम पढ़ेंगे, और फिर बाद में आगे हमारी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी होती क्या है इसका देखिए आप। द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने वर्ड लिया था उसमें याद हो, ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो ट्रेड्स भी है इसका एक सिनोनिम, TRAITS। और पासिंग ऑन के लिए मैंने वर्ड यूज किया था ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन या ट्रांसफर, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, TRANS, ट्रांसमिशन, MISSIO, ट्रांसमिशन। T4 ट्रांसफर, T4 ट्रांसमिशन, और T4 ट्रेड्स। तो आप पासिंग ऑन भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन यूज कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की जगह आप ट्रेड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज द कलर ऑफ द आईज और हेयर, जैसे कि आईज का और हेयर का कलर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, माता पिता से उसके बच्चे होते हैं उनको, इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। एग्जाम्पल देना है जैसे कि आईज और हेयर का कलर। एंड जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, अब नेक्स्ट आइए क्रोमोसोम्स। ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं क्रोमोसोम्स का, शायद 8th में चैप्टर है। क्रोमोसोम्स क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, सेल का जो ये अंदर का जो न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। और ये क्या कंटेन करते हैं? कंटेंस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ द सेल, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ओके, अब देखिए आप, वो जो एक जीन होता है, जीन एक बेसिक जो है फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी? हेरिडिटी की। ओके, जीन। तो जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स आर मेड अप ऑफ ड्राई न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डीएनए क्या है? एक एक केमिकल है, किसमें? इन द क्रोमोसोम्स, जो क्या कैरी करता है? विच कैरीज द ट्रेट इन ए कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में करता है, ये भी याद रखो, कोडेड फॉर्म में करता है। और डीएनए एक केमिकल है, कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? एक जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें होता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो यही क्या कैरी करते हैं, ये मतलब क्या चीज़ रखते हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो पहले वाली जो पीडी है उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखते हैं, किसके फॉर्म में? जीन्स के फॉर्म में। और ये जीन किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। डीएनए फिर क्या है? एक केमिकल है, दैट इज जीन एक केमिकल से बना होता है जिसका नाम है डीएनए। ओके, और ये जो डीएनए है, जो डीएनए है यही कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ट्रेड्स को कोडेड फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, ओ ले ले, ओ ले ले, ओ ले ले, ओ ले ले, जो छोटे बच्चों रखते हैं माँ क्या बोले? ओ ले ले। ठीक है, देखिए किसे? ऑल, एल ए। ठीक है, ऑल एल ए, ये सारा ले ले, बच्चे रोए मत, ऑल ले ले। ये क्या है? वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जो जीन होता है उसका एक या
दो में दो या दो से अधिक में से एक पॉसिबल फॉर्म होता है जीन, जो कहाँ पाए जाते हैं, आर फाउंड एट द सेम लोकी, सेम लोकी पे पाए जाते हैं लोकाई, ठीक है। ऑन ए किस पे, ऑन ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसकी जो लोकाई पे उसके एक पाए जाते हैं, दोनों सेम लोकाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। ओलेले होमोजाइगस, होमोजाइगस नेक्स्ट है, होमोजाइगस टर्म है, ये क्या है, इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, एक जेनेटिक कंडीशन है वेयर जहाँ एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स द सेम ओलेले फॉर पर्टिकुलर जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स से एक पर्टिकुलर जीन के लिए सेम ओलेले को इनहेरिट करते हैं, ओके। अब देखो इससे इसका उल्टा ये आ गया, ये जो सेम वर्ड याद रखना, होमोलोगस में सेम, ये इसका रूट वर्ड है। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है, दिस कंडीशन रेफर्स टू हैविंग इनहेरिटेड डिफरेंट, इसका रूट वर्ड था डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से, जो दो पेरेंट्स हैं, दो जो कपल है, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ अपनी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, तो ईच जो पेरेंट है उनसे एक पर्टिकुलर जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को इनहेरिट करते हैं, ओके। और ओवरऑल केस में जो पर्टिकुलर जीन होता है उसके सेम फॉर्म को क्या करते हैं, ये इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अब ये आप देखिए, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, लेकिन इसका रेलेवेंस 9th इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर से आ रहा है। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला कि वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है और ये है क्या चीज़ वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस क्या है यार, इसका वेरिएशंस क्या है ये हम समझेंगे, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम फिर से समझेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास काफ़ी टूल किट तैयार हो जाएगा वेरिएशंस के बारे में लिखने के लिए। तो वेरिएशंस क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें, कैरेक्टर्स में या ट्रेट्स में, किसके, पेरेंट्स के, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। मैंने पहले अपनी एनसीईआरटी बुक में वो जो फिगर 9.1 था उसमें समझाया था मैंने, ठीक है, वो सेम चीज़ यही है। तो इनको क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग आर नोन एज वेरिएशंस। ये कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके, 2 तरह के होते हैं वेरिएशंस। फर्स्ट इज सोमेटिक वेरिएशन एंड नेक्स्ट इज जेनेटिक वेरिएशन। पहला तो हो गया आपका सोमेटिक, दूसरा हो गया जेनेटिक। अब ये सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, पहला वाला, सोमेटिक वेरिएशंस अकर इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, बस इस सेल के नाम से आया, सोमेटिक सेल में ये होते हैं, हमारी जो बॉडी की जो सोमेटिक सेल उनमें। आगे क्या है नेक्स्ट, दे आर नॉट इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड, ये जो है इनहेरिट नहीं होते हैं, ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन, सो इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो इनको एक्वायर्ड ट्रेड्स भी कहते हैं, जो कुछ ट्रेड्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, और जो न्यू इंडिविजुअल जो बोर्न होता है रिप्रोडक्शन में वो खुद एक्वायर करता है इनको एनवायरनमेंट से, नेचर से, ठीक है। नेचर खुद उसको एक अलग डिफरेंट यूनिक जो ट्रेड्स हैं वो उसको क्या करती है, गिफ्ट करती है। ये हो गया। अब आप ये समझ गए होंगे
कि जेनेटिक या गैमेटिक वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको जेनेटिक वेरिएशन भी बोलते हैं और गैमेटिक भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें। गैमेटिक ये कहाँ अकर होता है, अकर इन द जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी, जो जर्म सेल होती है उसमें ये अकर होते हैं, और ये इनहेरिट होती हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में। दे आर इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, सो दे आर ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स, इसलिए इनको इनहेरिटेड ट्रेड्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। क्या इंपॉर्टेंस है, पहली इंपॉर्टेंस, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का बेसिक है। सेकंड, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो, इवोल्यूशन क्या होता है, वही कि उत्पत्ति होती रहती है। दिस इज इवोल्यूशन इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इन द रिप्रोडक्शन, ओके, ऑफ स्पेसीज। ये कंटिन्यूटी बनाए रखता है, उत्पत्ति होती रहती है, जिसे स्पेसीज अपना जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस को बनाए रखती है। ये क्या करता है, इंक्रीजेस द चेंजेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होता है और उसके जो चांसेस होते हैं उसको इंक्रीज करता है। वेरी गुड, इंक्रीजेज द चांसेस सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उस हिसाब से जो है ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें वेरिएशन जो क्रिएट होता रहता है, और वो वेरिएशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बैक्टीरिया का दिया था, ये एक बैक्टीरिया है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। यदि इनमें वेरिएशन नहीं होगा और यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। तो वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन जो है उनको अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एबिलिटी देता है। वेरिएशन क्या करता है, एबिलिटी देता है एडॉप्ट करने की एनवायरनमेंट से, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता रहता है उसकी। अब देखिए, अब पढ़ते कॉजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से वेरिएशन होता है। ये कह रहा है जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वेरिएशंस का वो है म्यूटेशंस। बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी बॉलीवुड की, म्यूटेंट्स होते हैं उसमें, म्यूटेंट्स, उनका कुछ असर नहीं होता आग वगैरह का, तो क्या है वो म्यूटेशंस की वजह से। तो म्यूटेशंस, रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मैटिंग, थ्री काजेज हैं कॉमन, जो मोस्ट कॉमन जो कॉजेज हैं इसके थ्री हैं वेरिएशन के। किसके, वेरिएशन के। पहला म्यूटेशन, दूसरा रिकॉम्बिनेशन, तीसरा रैंडम मैटिंग। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर वेरिएशन। बहुत सारे रीजन्स में एक इम्पोर्टेंट रीजन है ये। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन क्या है, इज द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स। तो ये क्रोमोसोम सेगमेंट्स का एक्सचेंज है। कब, एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। जो गेमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम में क्या होता है, जो गेमेट फॉर्मेशन होता है यानी कि मेल और फीमेल के जो एग, स्पर्म्स और एग जब फ्यूज़न करते हैं, जो एक दूसरे मिक्स होते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस टाइम में क्या होता है, क्रोमोसोम सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। ये क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेट्स की, ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। CHARACT, देखो आप कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं ना, लेकिन और इसको बढ़िया करने के लिए, जो सट्टी करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक, रिस्टिक्स, ठीक है, इनकी बात करते हैं हम।
जो एक एन इनहेरिटेड ट्रेट और कैरेक्टर जैसे लाइक फीचर्स जो कि नॉर्मली विच इज नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट टू इज कॉल्ड अ ट्रेट। ट्रेट किसे कहते हैं या कैरेक्टर्स किसको कहते हैं इस सेंस में कि एन इनहेरिटेड कैरेक्टर like features which is normally inherited and has its detectable variant। देखो वो ट्रेड जो है जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट भी हो रहा है और इसके अलावा इनहेरिट तो हो ही रहा हो, उसके अलावा उसमें और क्या ऐड हो गया उसमें एक इसका एक डिटेक्टेबल वेरिएंट भी उसमें है जिसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें ये वेरिएंट अलग है। जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था आपने एनसाइड बुक के 9.1 फिगर में आपने देखा था किस तरह से हमने 4 पीढ़ियों की बात की थी, 3 पीढ़ियों की, ठीक है, वो याद कीजिए, इससे इससे दोनों इससे दोनों। तो उनमें क्या है कि एक जो कैरेक्टर है पेरेंट का वो इनहेरिट हो रहा है और साथ में जो है हैज इट्स ऑन डिटेक्टेबल वेरिएंट उसमें था। डिटेक्टेबल वेरिएंट इज टू इज कॉल्ड ट्रेट टॉल एंड ड्वार्फ आर ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर। ये किसके कैरेक्टर कैरेक्टर कौन सा हाइट के दोनों ट्रेट्स हैं ड्वार्फ और टॉल। लंबा है कोई लंबा है कोई ठिगना है गुटका टाइप, ठीक है, कोई बहुत लंबा है खंबे जैसा। तो ये क्या है ये ट्रेट्स हैं किसके हाइट के। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स फिर इसको और गहराई से हम देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स को। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स आर टर्म्ड एज traits like an eye color, skin color in human beings. If the parents have brown and black eyes, then the offspring may inherit है will inherit नहीं may वो inherit कर सकता है ब्राउन और ब्लैक और a combination of both, ठीक है, या तो ब्राउन या ब्लैक या दोनों का कॉम्बिनेशन। यदि पेरेंट्स की आई का कलर ब्राउन है और ब्लैक है तो ठीक है। अब है आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो तो इनहेरिटेड हो गया। एक्वायर्ड में हमने पढ़ाया था क्या होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, है ना। ये देखिए ये जो ट्रेट्स हैं आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ टाइम। इसके लाइफ टाइम के पीरियड में ये इसको इन ट्रेट्स को एक्वायर करता है एक ऑर्गेनिज्म। इनको क्या कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और ये कैरेक्टर्स हैं दीज कैरेक्टर्स मे और मे नॉट गेट ट्रांसफर्ड। ये ट्रांसफ़र हो भी सकते हैं दूसरी पीढ़ी में या ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकते, ट्रांसफर या ट्रांसमिट या इनहेरिट नेक्स्ट जनरेशन को हो भी सकते हैं। मे और मे नॉट गेट ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड और इनहेरिटेड। जैसे एग्जांपल्स देखिए आप साइकिलिंग स्विमिंग एट्सेट्रा। सपोज कीजिए पेरेंट्स ने कभी साइकिलिंग नहीं की स्विमिंग नहीं की, है ना, लेकिन आप बहुत बड़े स्विमर हो बहुत बड़े साइकिलिस्ट हो, ठीक है, और सपो तो ये आपने खुद ने एक्वायर किया है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो ना साइकिलिस्ट थे ना स्विमर्स थे लेकिन आप हो। तो इस तरह जो कैरेक्टर्स हैं ट्रेट्स उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। अब देखिए आप देखिए डोमिनेंट ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं और एक होता है रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव और डोमिनेंट। तो पहले हम डोमिनेंट का देखते हैं। द ट्रेट दैट एक्सप्रेस दैम सेल्वेज। द ट्रेट्स वो ट्रेट्स जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हर तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड कैन बी सीन और वो देखे भी जा सकते हैं। द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड कैन बी सीन कहलाते हैं कॉल्ड डोमिनेंट
डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। अब आ गया आपका रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स क्या है? ट्रेट विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट allele इज नोन एज रिसेसिव। ये एक्सप्रेस नहीं होता है जब किसकी प्रेजेंस हो? ओलेले, डोमिनेंट ओलेले की। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। अब हम देखते हैं, देखो हाँ, ये मेंडल को पढ़ने से पहले हमने बेसिक चीज़ें देख ली। मेंडल को हम जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उससे पहले एक बार हम समरी मार लेते हैं। मेंडल, ग्रेगरी मेंडल बहुत बड़ा नाम है जेनेटिक्स में, इन द स्टडी ऑफ जीनियोलॉजी, इनहेरिटेंस, है ना, और उसके कंट्रीब्यूशंस हैं इसमें जेनेटिक्स में, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो एक बार रफली हम देख लेते हैं फटाफट। ग्रीगर जे मेंडल ने अपनी बुक लिखी थी पीसम साटिवम, पीसम साटिवम गार्डन प्ली, जिसका मीनिंग है गार्डन प्ली, गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। इनको बहुत बड़ी थ्योरी दी थी जो आज तक पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं उस थ्योरी को। ठीक है, तो पहले नाम दिए, इनका नाम है जी जे मेंडल, ग्रेगरी जे मेंडल। इनका जो बुक थी कौन थी? इन वर्क किया था किस पर? पीसम साटिवम पर, यानी गार्डन पी पे। और इनको क्या जाना जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स पहला। अब देखो उन्होंने जो है गार्डन को क्यों चुना? रीजंस फॉर चूजिंग गार्डन पी। गार्डन पी को उन्होंने क्यों चुना? एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था इसलिए। पहला, गार्डन पी का जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स ये प्रोड्यूस करता है, सेल पोलिनेशन करता है ये। चौथा, वो जो सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब एक दूसरे से अलग डिस्टिंक्टली डिफरेंट कैरेक्टर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं गार्डन पी के। गार्डन पी क्या, एक प्लांट पे इन्होंने गार्डन पी, पीसम साटिवम, पीसम साटिवम क्या एक प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं। उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसको जो चूज़ करने का, गार्डन पी को चूज़ करने के जो रीजंस थे वो ये थे कि शॉर्ट लाइफ साइकिल है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, सेल पोलिनेशन करता है, और सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पांचवा, फिफ्थ है, मेंडल चूज 7 पेयर्स, उन्होंने 7 पेयर्स जो हैं चूज किए। कौन किसके? ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है ये, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ओके, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के फॉर उस हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसने 7 पेयर्स ऑफ सीसीज लिए थे उसने। सी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 पेयर्स। ओके, तो ये यहाँ साफ नहीं है तो अपनी बुक से देखेंगे इसको। अब आप यहाँ समझिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये भी मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट था उन्हीं से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है, या एक फ्रेज है, फ्रेज ऑफ 2 वर्ड्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्या है? व्हेन, जब वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जब वन पेयर इज टेकन टू क्रॉस 2 पी प्लांट्स, इसको जब क्रॉस करवाया जाता है 2 पी प्लांट्स में तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, व्हेन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन टू क्रॉस 2 पी प्लांट्स, इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल क्या है? प्योर ब्रेड टॉल प्लांट्स, जो प्योर ब्रेड के जो लंबे प्लांट्स है, आर क्रॉस्ड, उनको क्रॉस करवाया जाता है विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ प्लांट्स। तो ये प्योर ब्रेड मतलब प्योर ब्रेड का एक प्लांट है मान लीजिए। ठीक है,
टॉल प्लांट है, बहुत बहुत टॉल प्लांट है। इसको एक जो छोटे ये ड्वार्फ होता है, छोटा सा एक जो प्लांट होता है, जो ये प्योर ब्रेड का है। जो ड्वार्फ प्लांट है, जो बोना प्लांट है, जो लंबा प्लांट है, ये भी क्या है, प्योर ब्रेड का है। इन दोनों को क्रॉस करवाया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, ये टाल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट को टी टी से, कैपिटल टी 2 टाइम्स, टी टी टेबल टेनिस, ये स्मॉल टी से किया है। इसका एक टी है, एक टी है, देखो इसका दोनों स्मॉल टीज हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों का यहाँ क्रॉस हो गया, तो एक क्या हुआ, बड़ा टी और स्मॉल टी, मतलब एक डुआ प्लांट का से है एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड कहाँ से है, टॉल प्लांट से है। अब आप देखिए, ये जो आपको ये जो एक्वायर हुआ है, फिर आप इसको देखिए, बड़ा टी छोटा टी। ठीक है, ये क्या है, ये आप क्रॉस करवा रहे हो, इनको एक दूसरे क्रॉस करवा रहे हो। फिर ये इन दोनों का आप यहाँ क्रॉस करवा रहे हो। ठीक है, फिर टी, ये टी। अब देख इस तरह से जो है गैमेट बन रहे हैं। टी टी टॉल है, ये टी और ये भी टॉल है, और ये स्मॉल है, और ये ड्वार्फ है, इस तरह से। तो फेनोटाइपिक जो रेशियो कितना है, 3:1 का है। बाकी फिर हम बुक से देखेंगे इसको। अभी ये मोटा मोटा आप इसको यहाँ समझ लीजिए, बुक में बड़े अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, बुक से हम देखेंगे इसको। फिर दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले मोनो था, मोनो मानी 1 होता है, मोनो मानी 1। अब डाई, ओके, डाई मीन्स 2। ओके, अब पहले वाले में क्या 1 पेयर था, इसमें 1 पेयर को क्रॉस करवाया था। अब यहाँ देखिए, टू वैन टू पेयर, when two pairs of contrasting characters, the two pairs of contrasting characters are taken to cross two plants। अभी टू प्लांट्स में क्रॉस हो रहा है, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स टेकन टू क्रॉस टू प्लांट्स इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका एग्जांपल भी आप देखें नीचे, इसमें प्योर ब्रेड येलो and round seeded plants are crossed with pure bread green and wrinkled seeded plants। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, येलो राउंड, ये था YYRR। ठीक है, तो इसको भी बुक से देखेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन फिर एग्जांपल्स में क्या लेते हैं कि प्योर हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट्स, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया प्योर ब्रेड ग्रीन एंड रिंकल सीडेड प्लांट्स, एक ये प्लांट, दूसरा ये प्लांट लेते हैं, और टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं इसमें। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या सीसी, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, सीसी, ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब आप देखिए, जेनोटाइप। जेनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप is the expression of the genotype which is observable or which can be measured। तो ये क्या है कि एक्सप्रेशन है किसका, जेनोटाइप का, जो कि जेनोटाइप क्या है, ये जेनोटाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल है और उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें होता क्या, डी हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, देखिए इन डी हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप रेशियो
was found to be 9:3:3:1, ये फिनोटाइप रेशियो ये पाया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 9 सीड्स आर राउंड येलो। ये जो 9 सीड्स हैं ये क्या है, राउंड येलो है, येलो राउंड। ठीक है, और जो 3 सीड्स हैं, ये 9 का हो गया राउंड येलो, जो 3 सीड्स हैं राउंड ग्रीन, और जो 3 सीड्स हैं वो है रिंकल्ड येलो। तो आप इसको जो ये जो 3 सीड्स हैं ये क्या है, राउंड ग्रीन, ग्रीन राउंड। पहले हम कलर देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 3 सीड्स हैं ये क्या है, येलो रिंकल्ड है। ये बचा एक सीड, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है। ये जो एक सीड बचा है ये क्या है, ग्रीन है, रिंकल्ड। ठीक है, तो फेनोटाइप टाइपिक रेशियो ये वाला रेशियो है जो 9:3:3:1, और तीनों का अलग अलग बता दिया मैंने। ये जो 9 है ये क्या है, ये राउंड येलो। ये जो 3 है ये क्या है, राउंड ग्रीन। ये जो 3 सीड्स हैं ये क्या है, रिंकल्ड येलो। और जो एक सीड बचा है ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें देखो 3 लॉ हैं बेसिकली। 3 लॉज आर देयर, 1, 2 एंड 3। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, इफ यदि 2 ओलेले एट ए फोकस, एक लोकस पर डिफर करते हैं। ओके, लोकस, फोकस नहीं है, लोकस है। इफ 2 ओलेले एट ए फोकस डिफर, देन तब क्या होगा, देन 1, कौन सा, द डोमिनेंट ओलेले। जो डोमिनेंट ओलेले क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा ऑर्गेनिजम्स अपीयरेंस। तो आपने 2 ओलेले लिया एक लोकस पर, तो उनमें से जो डोमिनेंट ओलेले होगा, दोनों में से, इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा ना, जो डोमिनेंट ओलेले होगा वो डिटरमाइन करेगा किसको, ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को। द अदर जो दूसरा है, दूसरा को बोलेंगे, हमने पढ़ा था रिसेसिव ओलेले, जो कि डोमिनेंट ओलेले की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, हैज़ नो नोटिसेबल इफेक्ट। जब ये खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो नोटिस कहाँ से होगा ये, तो नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म्स अपीयरेंस। तो ऑर्गेनिज्म का जो अपीयरेंस है उस पर ये, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये नोटिसेबल नहीं होगा। ये उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें 2 ओलेलेज में 1 एलेलेज, जो 2 ओलेलेज हैं उसमें से 1 ओलेलेज डोमिनेंट होता है, जो कि उसके अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म का जो अपीयरेंस होता है उसको डिटरमाइन करता है। और जो दूसरा होता है वो रिसेसिव ओलेले होता है, जो कि नोटिसेबल, उसका कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं होता है ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस पे, या यूँ कह लीजिए वो उसका जो अपीयरेंस जो है उसका ट्रेट वो दिखाई नहीं देता है ना, नोटिसेबल नहीं होता है, अननोटिसेबल होता है वो। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, जब 2 ओलेले, द 2 ओलेले फॉर ए हेरिटेबल कैरेक्टर सेपरेट या सिगरेट, है ना, सिगरेट का मतलब होता है एस फॉर सिगरेट, सेग्रेट, SEGREGAT सेग्रेट, और एस फॉर सेपरेट। जब 2 ओलेले जो कि एक हेरिटेबल कैरेक्टर के हैं, जब वो सेपरेट हो जाते हैं, कब, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन समय वो सेपरेट हो जाते हैं,
एंड एंड अप इन डिफरेंट गैमेट्स, और डिफरेंट गैमेट्स में वो शामिल हो जाते हैं, हिस्सा हो जाते हैं उसका। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें क्या हो रहे हैं, टू ओलेलेज क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और फिर क्या करते हैं, सेपरेट होने के बाद में एंड अप इन डिफरेंट गैमेटीज। ओके, अब लो थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है, देखो इसमें ईच पेयर ऑफ ओलेलेज, ओलेलेज का हर एक पेयर, ये पेयर है, ठीक है, पेयर ऑफ ओलेलेज सेग्रीगेट्स, पेयर क्या करता है ओलेलेज का, सेग्रीगेट्स सेपरेट्स अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से, फ्रीली, ऑफ अदर पेयर दूसरे पेयर से, किसके पेयर से, अदर पेयर्स ऑफ ओलेलेज। कब, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो असॉर्टमेंट वर्ड क्या है, इस सेग्रीगेशन का ही एक सिनोनिम असॉर्टमेंट। कहते हैं यार असॉर्टमेंट करो, अलग अलग करो उनके साथ, असॉर्टमेंट, बुक्स का असॉर्टमेंट, पेपर्स का असॉर्टमेंट, आर्टिकल्स का असॉर्टमेंट करना। असॉर्टमेंट क्या है, सेग्रीगेशन ही है। तो ये जो यहाँ पर जो सेग्रीगेशन होता है इंडिपेंडेंटली होता है। यहाँ पर किसका होता है, ईच पेयर ऑफ एलेलीज segregates independently from the other pairs of alleles, 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 okay, during gamete formation. अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कि लड़का होगा या लड़की होगी। वो लोग कहते हैं तो लड़का होगा, मैं क्यों, मगर भाभी जी कितना पेट नहीं आ रखा है, मतलब जब लोग मैं बता रहा हूँ, ये याद करना, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में गर्ल होगा या बॉय होगा, तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, नेचर कैसे डिटरमाइन करती है। आपने तो अपनी अपनी बना रखे हैं कि जब पेट ज़्यादा आता है तो लड़की होती है, पेट कम आता है तो लड़का होता है ना। लेकिन नेचर क्या कहती है, साइंस क्या कहता है, वो हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, देखो, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करने की प्रोसेस है। सेक्स बोलते हो जेंडर की, मेल या फीमेल, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स के कंपोजिशन पे ही बेस होता है। बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स is called sex determination. So again, the process of determining the sex of an individual based on the composition of genetic materials is called sex determination. Okay, अब देखिए ये पढ़ते हैं, humans have 23 pairs of chromosomes. ह्यूमन में 23 pairs of chromosome होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 23 पेयर्स, तो इन 23 पेयर्स में से वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ओके, जो 23 पेयर्स हैं उनमें से एक पेयर 1/23, वन पेयर को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब हम वुमन की बात करते हैं। वुमन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स दैट इज XX। वुमन क्या परफेक्ट पेयर रखती है सेक्स क्रोमोसोम को, जो कि XX है। मैन का देखिए, मैन हैव एन इम्परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इम्परफेक्ट पेयर रखती है सेक्स क्रोमोसोम का, जो कि XY है। ये इम्परफेक्ट है, ये X भी है, इस Y भी है, ठीक है। लेकिन वुमन जो है उसके पास ये परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, परफेक्ट पेयर। और मेन के पास इम्परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो कि क्या है, XY। ओके, अब देखिए आप इनका किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है तब ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट
एन एक्स क्रोमोसोम। ये कि रिप्रोडक्शन होगा तो सारे जो बच्चे हैं एक्स क्रोमोसोम तो इनहेरिट करेंगे ही करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम दियर मदर। मदर से देखो, मदर के पास तो परफेक्ट पेयर है एक्स एक्स, वाई है नहीं, इसलिए तो एक तो कैरी करेगा ही करेगा, एक्स तो उसे कैरी करना ही है। ठीक है, ये तो मदर साइड से आ गया। अब फादर साइड के बाद एक्स वाई है। अब इसमें से क्या कैरी करता है उस पर डिपेंड करता है कि जेंडर क्या होगा, लिंग, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो न्यूबॉर्न जो होगा उसमें। देखो, फ्रॉम फादर इट में रिसीव इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम। फादर की तरफ से या तो एक्स या वाई, दोनों नहीं, नॉट बोथ, नॉट बोथ, एक ही आएगा इधर से भी, इधर से ओनली वन, एक्स एक्स दोनों दोनों, बोथ विल नॉट गेट ट्रांसफर्ड और हियर ओनली वन, वन ऑफ द गिवन पेयर, या तो ये एक्स या एक्स। ठीक है, एक आएगा या फादर की तरफ से या मेल की तरफ से, या तो एक्स आएगा या वाई, या एक्स या वाई, एक्स और वाई। ओके, अब देखिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ a child who inherits an X chromosome from her mother father। मदर से तो एक्स आना ही है। एक बच्चा जो इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से, विल बी ए गर्ल, वो लड़की होगी। बोले तो मदर है, मदर की तरफ से एक्स आया, फादर की तरफ से भी जो एक्स वाई का जो इसके पास क्रोमोसोम का पेयर है, इसके पास एक्स एक्स जो परफेक्ट पेयर है उसमें से इसके पास एक्स आया, इसके पास भी इससे एक्स आया, तो एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम से मिलके जो होगी वो होगी गर्ल। ठीक है, लेकिन इंडिया में लोग औरतों को दोष देते हैं, लड़की बार बार होती है तो वो मर्दों का दोष नहीं देखते हो, कहते हैं औरत में कमी है। भैया औरत तो परफेक्ट पेयर रखती है, वो तो अपना एक्स ही देगी। अब तुम्हारे पास एक्स वाई है, तुम एक्स क्यों देते हो भैया? क्यों यार एक वुमन को आप इतना जो डिसरिगार्ड करते हो? ये जो विचारधारा है ना समाज में दोस्तों, ये एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन बहुत मस्ट है, एजुकेशन बहुत मस्ट है यार। कब तक तुम जो है ऐसे ताने मारोगे, इस तरह से दकिया दिन उसी बातें करोगे, कब तक आप इस तरह से टॉर्चर करोगे वुमन के ऊपर? वुमन के हाथ, वुमन को तो एक्स देना है बस। फिर तुम्हारे ऊपर तुम बच्चा चाहिए तो भैया तुम खुद को कोसो ना, खुद देखो कि तुम्हारा वाई निकले वहां से, लड़का चाहिए तो। ठीक है, ये फादर मदर। ओके, अब ये मेल है, ये फीमेल है। अब जो गेमेट्स, मेल से मदर से आता है, मदर से तो एक्स ही आएगा, फादर से वाई आया, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर क्या बने इधर, एक्स वाई, तो मेल का बर्थ होगा एक्स वाई से। ठीक है, अब आप इधर देखिए जायगोट, यहाँ पे मदर से एक्स है, फादर से भी एक्स है, तो फीमेल, जो भी ऑफ स्प्रिंग होगी, जो भी बच्चे होंगे, बच्चा होगा, वो यहाँ गर्ल होगी, फीमेल गर्ल। और यहाँ बॉय, बॉय के लिए एक्स वाई, तो एक्स मदर से, वाई फादर से, और जो गर्ल होती है उसमें एक्स एक्स होता है, एक्स मदर से तो एक्स ही आएगा, या फादर से एक्स या वाई में से एक आता है एक्स, तब होती है गर्ल। ओके, ये है अपना। अब एक बार हम माइंड मैप कर लेते हैं, माइंड मैप एक बार एक कसरी निगाह से देख लेते हैं, फिर हमारी बुक को विजिट करेंगे, बुक से हम ये सारे जितने फिगर्स हैं उनको इन डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, हेरिडिटी में किसकी बात करते हैं हम, वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन में टाइप्स की बात करते हैं, वेरिएशन कितना तरह का होता है हमने पढ़ा, इसकी वजह क्या होती है, कोजेस क्या होते हैं वेरिएशन की, वो हमने देखा।
इसके अलावा हमने तीसरी चीज़ देखी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसमें हमने वेरिएशन में तीन चीज़ें पढ़ी, टाइप्स, कोजेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। फिर आता ट्रेड्स। ट्रेड्स में हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। ठीक है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड दो तरह के इसमें ट्रेड्स होते हैं। अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल्स ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा, दो तरह के हाइब्रिड के बारे में हमने पढ़ा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। पहला था मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा ये तो इसका एक्सपेरिमेंट मेंडल्स के, ये क्या है एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसके अलावा मेंडल्स का हम क्या पढ़ा, मेंडल्स का लॉज, मेंडल लॉज पढ़े हमने। इसमें क्या क्या लॉज पढ़े थे हमने, तीन लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर लास्ट में हमने अभी पढ़ा भी सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर, फीमेल होगा मेल होगा। ठीक है, तो इसमें किसका रोल होता है, रोल किसका होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके ओके, अब हम अपनी बुक से देखेंगे पूरे को, कर्सरी विजिट करेंगे, एकदम फटाफट विजिट करेंगे क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई है। जब तक इन सबको वापस रिवीजन कीजिए, वीडियो को वापस देखिए, समझिए। सबसे पहली चीज़ है जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं फिर एक ही चीज़ कहूँगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। जो भी टर्म्स उनकी डेफिनेशंस उनको माइंड में क्लियर कीजिए। इसके लिए आप टूल किट बनाइए, टूल किट तैयार कीजिए हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक डेफिनेशन के लिए। देन यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स, attempt your answer fluently, okay, without any barrier in your minds, and ultimately you will be happy. okay, happy कब, जब आप जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसको आप डेली लाइफ में एक एज ऑब्जर्वर, एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना पर्सन में जानने की चीज़ें, उस चीज़ को आप जानेंगे और दूसरों को भी आप जो है ये नॉलेज देंगे कि भाई यार ये ऐसे होता है यार, है ना। हम खाम खां जो औरतों के दोस्त देते हैं, ये सारा जो मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का हो गया लड़की होगी, तो ये चीज़ें देखो, ये सिर्फ एजुकेशन, ये सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ मार्क्स लाने के लिए नहीं है। आपकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, आप में एक साइंटिफिक टेम्पर है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी सोच जो साइंटिफिक होनी चाहिए। ओके, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है। हो सकता है आप ये पढ़ के बहुत बड़े मार्क्स ले आओ, आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स आप बहुत बड़े मार्क्स ले आए, लेकिन आपकी सोच वही है जो हरियाणा के अधिकतर लोगों की होती है, क्योंकि वो सेक्स रेशियो बहुत कम है। लड़कियों को तो औरतों को दोष देते हैं और लड़कियों को मार डालते थे पहले, या भी मतलब पेट में मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं फोइटस की, है ना। तो यार ऐसे काम मत करो। बी a man of knowledge, be a man of enlightenment, be a man or woman whatever of reason, be a man of rationality. Okay, thank you.